Hello friends, this is Karthik Mesurya coming with a new video of chapter 1 Integers, which we started before. We already had covered all the main topics of this chapter in previous videos. So today we should learn how to solve word problems. Yes, word problems. When we hear these words, this word create an horrible image in our mind. So in exam, many students skip this kind of sums. वर्ड प्रॉब्लम सुनते ही बच्चों के दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है और उनके क्वेश्चन देख के ही वो उनको छोड़ देते हैं। मैंने उसको दूसरा नाम दे दिया है और उसका नाम चेंज करके मैंने रख दिया है उसका नाम स्टोरी सम। सो वी हैव द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. सो लेट्स स्टार्ट इट। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पे एक नंबर लाइन दी गई है जिसके ऊपर डिफरेंट प्लेसेस के नाम दिए हैं और उसको हमें फाइंड करना है उसके क्वेश्चन के हिसाब से। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। नंबर लाइन को ध्यान से देखो और उसके ऊपर दिए गए प्लेसेस के टेम्परेचर मार्क करो। नंबर लाइन में देखते हैं। यहाँ पे उसके इन एवरी नंबर लाइन in the center part there is 0. So if it's going to the right side of the 0 there were positive integers, and if we go to the left side of the number line if we go to the left side of the 0 there were negative integers. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं जिसको हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि एक पॉइंट का मतलब यहाँ पे होगा 1 डिग्री सेल्सियस। चलो फर्स्ट प्लेस है लाहौल स्पीति जो कि यहाँ पे मार्क की गई है। ये इस पॉइंट को हम कौन सा टेम्परेचर है देख लेते हैं। -5 के बाद आएगा -6 -7 एंड -8। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर श्रीनगर विच इज़ मार्क एट हियर। 0 के आफ्टर आएगा -1 -2। श्रीनगर का टेम्परेचर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर Simla is marked at 5 degree Celsius. Temperature of the Simla is equal to 5 degree Celsius. Then after Ooty is marked here 15 के आगे आएगा 14. Ooty का टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर आएगा बेंगलुरु है यहाँ पे 21 22, यानी बेंगलुरु का टेम्परेचर आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। चलो सारे प्लेसेस के टेम्परेचर हमें मालूम हो गए। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमोंग दी अबो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट एंड सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेस कौन सा है जिसको हमें, चलो तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है 22 डिग्री से, जिसका बेंगलुरु का है। और सबसे कोल्ड प्लेस कौन सी है लाहौल स्पीति जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री। उन दोनों के बीच का हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। हम उनको सबट्रैक्ट करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु 22 डिग्री माइनस लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दो साइन कभी भी साथ में नहीं आ सकते, इसलिए माइनस हो जाएगा प्लस। 22 + 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उन दोनों प्लेसेस के बीच के जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। यहाँ पे लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वो हमें देखना है। सेम वे यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 और श्रीनगर का है -2। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज इक्वल टू -8 डिग्री -2 डिग्री। माइनस प्लस, -8 + 2 इज इक्वल टू -6। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स रूल जो हमें फॉलो किए हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 8। उसके साथ के जो साइन है माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस की साइन लगेगी। इसका आंसर आएगा -6 डिग्री टेम्परेचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला का दोनों को मिला के शिमला से लेस देन यानी कि उससे ज़्यादा हो सकता है। चलो तो देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री
और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री। उन दोनों का मिला के होता है 3 डिग्री, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, और बड़ा नंबर है 5 तो उसके साथ जो साइन है वही आएगी, सो पॉजिटिव। सो 3 डिग्री सेल्सियस, जो कि शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री, सो लेस देन, सो दिस इज राइट। Yes, we can say that the temperature of Srinagar and Shimla is less than the temperature of Shimla. Next क्या पूछा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। Is it also less than the temperature of Srinagar? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम हो सकता है? तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री। सो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है, जो कि एक सेकेंड, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और हमारा आंसर है 3 डिग्री। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो, 3 इज़ नॉट लेस देन -2 डिग्री। तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसके सॉल्व कर दिए हैं। सो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे एक क्विज हो रही है जिसमें आंसर राइट होने पे पॉजिटिव मार्क्स है और गलत होने पर नेगेटिव मार्क्स है। तो इफ़ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो जैक ने यहाँ पे कुछ 5 राउंड में कुछ स्कोर किया है जिसका टोटल हमें लास्ट में फाइंड करना है। सो जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, -5, -10, 15 एंड 10। सो टोटल स्कोर इज इक्वल टू, टोटल स्कोर जानने के लिए हम सबका सम करेंगे। सो ब्रैकेट करेंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। याद रखो जब भी कोई माइनस नंबर आता है तो उसको ब्रैकेट में लिखना मत भूलना है। चलो अब हम करेंगे, कभी भी 2 साइन साथ में नहीं आ सकती इसलिए हम प्लस माइनस हो जाएगी माइनस, यहाँ पे भी 2 साइन साथ में नहीं आ सकती तो प्लस माइनस हो जाएगी माइनस। ओके, सो 25 -5 -10 प्लस 15 एंड 10। चलो अभी हम सेम साइन वाले जो नंबर्स हैं उनको साथ ले लेंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, 25 है, 15 है और 10 है, तो उन तीनों को हम साथ में ले लेंगे, 25 प्लस 15 प्लस 10। बाद में जो नेगेटिव साइन है उनको साथ में कर लेंगे, सो -5 -10। अभी इन तीनों का सम कर लेंगे तो हो जाएगा 50, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 15 और नंबर आएगी बड़े साइन की, सॉरी साइन लगेगी बड़े नंबर की। सो -10 के साथ जो साइन है वही यहाँ पे भी आएगी, सो -15। सो 50 - 15 इज इक्वल टू 35, यानी कि जैक का एंड में स्कोर जो होता है वो कितना होता है 35। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे एंड देन ड्रॉप बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे एक श्रीनगर है, श्रीनगर का मंडे में टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, बाद में वो गिर कर 2 डिग्री गिरता है ट्यूसडे को, यानी कि ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड करना है। चलो तो देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। Here on Tuesday temperature dropped by 2 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे यहाँ पे 2 डिग्री कम हो रहा है इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 5 + 2 हो जाएगा 7 और बड़े नंबर की साइन लगेगी, सो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अभी दूसरा क्या पूछा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, सॉरी What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 डिग्री। Wednesday को उसका टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ जाता है, तो Wednesday का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। On Wednesday टेम्परेचर rose by 4 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑन Wednesday इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर था उसमें 4 डिग्री ऐड करना है, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, सो 7 - 4 इज इक्वल टू 3 और बड़ा नंबर है -7 तो माइनस की साइन लग जाएगी, तो वेडनेसडे का उसका टेम्परेचर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग
1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। चलो तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक सी लेवल है जिसके एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक प्लेन फ्लाई कर रहा है जो कि कितने डिस्टेंस पे है 5000 मीटर, और सेम उसके नीचे के पॉइंट पे एक सबमरीन फ्लोट कर रही है कितने डिस्टेंस पे 1200 मीटर के डिस्टेंस से। तो हमें इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम उनको करेंगे प्लस। सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इक्वल टू 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर। सो 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6200 मीटर। तो ये हमारा हो गया एकदम इजी स्टोरी सम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन डिपॉजिट 2000 in his bank account and withdraw 1642 from it. The next day, if withdraw of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? यहाँ पे मोहन ने 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए यानी जमा किए हैं, और दूसरे दिन उसमें से 1642 रुपीज़ विड्रॉ किए यानी उसमें से निकाल लिए। तो यहाँ पे अगर हम जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर हम उसको डिपॉजिट करें तो कौन सी साइन से या किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे और क्या पूछा है देख लेते हैं पहले। फाइंड द बैलेंस ऑन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। चलो यहाँ पे कितने अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। अमाउंट डिपॉजिट इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, यानी कि 2000 रुपीज़ अकाउंट में पहले जमा हुए हैं। बाद में विड्रॉ कितने हुए, अमाउंट विड्रॉ इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल टू 1642, यानी कि उसमें से निकाले गए रुपीज़ का अमाउंट है 1642 रुपीज़। वी रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट इन अकाउंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम पैसे उठा रहे हैं तो उसको हमने नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर हम उसको ऐड करेंगे यानी डिपॉजिट करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमें उसका बैलेंस चेक करना है। सो बैलेंस इन अकाउंट, यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है, उसमें से हम विड्रॉ अमाउंट किया माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल बैलेंस। सो 2000 माइनस 1642 इज इक्वल टू 358 रुपीज़, यानी मोहन के अकाउंट का बैलेंस होगा 358 रुपीज़। सो गाइस यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें स्टोरी सम इजीली सॉल्व कर लिए हैं। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 मैजिक बॉक्स है, उसमें से ईच रो, ईच कॉलम एंड डायगोनल। ईच रो यानी कि ये तीनों लाइन, और ईच कॉलम यानी ये तीनों खड़ी लाइन, और डायगोनल का मतलब है ये जो क्रॉस लाइन। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, सेम। कौन सा बॉक्स मैजिक बॉक्स होगा वो हमें फाइंड करके देना होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो ये है कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें लेफ्ट इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और ए की बी और ए और बी की वैल्यू इवेल्यूएट करके हमें फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। सो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, होप you guys all understand this video. Thank you.